Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, यानी कि आपका कॉलेज लेक्चरर, जिसको हमने यानी कि आपके जो गवर्नमेंट ने उनका पदनाम चेंज कर दिया, उसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। तो AP 2023 RPSC की वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो भी कैंडिडेट्स नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे ऑथेंटिक अपडेट्स और टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको यहीं पर मिलते हैं। इसी के साथ PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो न्यूज़ है RPSC 40 से ज़्यादा विषयों में होगी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती। तो इसको आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स, ये जो न्यूज़ है आपकी वो 11 मार्च की है। न्यूज़ को जो डेट है वो बताना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि 2 से 3 दिन पहले मैंने ये जो न्यूज़ है वो टेलीग्राम पर शेयर की थी काफ़ी सारे ग्रुप्स में। तो वहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना था कि मैम क्या गारंटी है कि ये न्यूज़ करंट की है, आप कहीं र्यूमर फैला रहे हो। तो इसको क्लियर करने के लिए ये चीज़ यहाँ पर करना ज़रूरी हो गया था। हालांकि जो कैंडिडेट्स पुराने हैं वो इस बात को क्लियरली जानते हैं कि कभी भी मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए आपको यानी कि कैंडिडेट्स के बीच में किसी भी प्रकार का मैं कन्फ्यूजन फैलाऊं, वो आपको कभी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो 11 मार्च की न्यूज़ है कि RPSC 40 से ज़्यादा विषयों में होगी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती। 1950 आपका प्लस जो पोस्टें आने वाली हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी पोस्ट आएगी। और इसी के साथ उम्मीद तो यही कहती है कि जो आपकी पोस्टें हैं वो प्लस में 2000 प्लस में आ सकती हैं, बट अभी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो गाइस केवल 80% है। इकोनॉमिक्स और आपका AFM ABST BADM में कुछ सीटें भरने के चांसेस हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो आपकी नई वाली भर्ती है वो 2000 प्लस पोस्ट पर आ सकती है। क्योंकि अगर अभी बात करें तो एक ट्विटर पे ट्वीट था कि जो संशोधित होने गई है भर्ती, तो कैंडिडेट्स ने पूछा था, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। जहाँ तक मुझे न्यूज़ है 80% यही है कि कुछ सब्जेक्ट्स में जो आपकी सीटें उनमें बढ़ोतरी होगी। तो अब इसको जान लेते हैं कि राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज शिक्षा विभाग में 40 से ज़्यादा विषयों में सहायक आचार्यों की भर्ती होगी। और राजस्थान यानी कि सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को अभ्यर्थना भिजवा दी है। वर्गीकरण, आरक्षण और नियमों के परीक्षण के बाद आयोग सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगा। राज्य में संभाग, जिला, उपखंड स्तर पर 400 से ज़्यादा कॉलेज संचालित है। ये न्यूज़ यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इस न्यूज़ को हम बात करते हैं क्योंकि उस न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़ थी आपकी 3 से 4 अलग अलग न्यूज़पेपर में आई है और जहाँ तक मुझे पता है पूरे राजस्थान में न्यूज़ छपी है। तो इसके बारे में 40 से ज़्यादा विषयों में A to Z सब्जेक्ट्स की हम बात कर चुके हैं। अब ये जान लेते हैं कि सबसे पहली बात तो ये जो आपकी विज्ञप्ति है वो कब तक आने की उम्मीद है। 26 मार्च को राजस्थान में सेट प्रस्तावित है, उससे पहले ये भर्ती आएगी नहीं। इसी के साथ एक एग्ज़ाम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो भर्ती है 2020 वाली, उसका रिजल्ट कोर्ट में अटका हुआ है। चांसेस ये भी है कि हो सकता है कि उसके बाद आए। तो सबसे पहले BADM का रिजल्ट आना जरूरी है, उसके बाद ये भर्ती, और एक 26 मार्च को जो सेट एग्जामिनेशन है उसके बाद ये भर्ती आने के चांसेस हैं। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि जब तक BADM वाली भर्ती क्लियर होगी नई भर्ती नहीं आएगी, बट इन द केस वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए। पर अगर ये ज़्यादा लेट होती है तो ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, आपकी जो भर्ती है वो आ जाएगी। अब मैटर ये कि कैंडिडेट्स का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है मैम तैयारी करें नहीं करें। तो देखिए कैंडिडेट्स, पिछली बार जब 2020 में ये एग्जामिनेशन आपका नोटिफिकेशन आया था उसके 2 और 3 मंथ में ही गवर्नमेंट ने एग्जाम लगाने के लिए पूरा प्रॉपर अपना जो भी टाइम टेबल वगैरह जारी कर दिया था। बट वहाँ पर उस टाइम पर EWS आरक्षण के लिए एक तो मांग उठी थी 5% और इसी के साथ एक GAR का भी प्रॉब्लम हुआ था। तो कुछ करते करते डेट चेंज हो गई थी और कैंडिडेट्स को उस टाइम 6 से 7 महीने का टाइम मिल गया था। बट इस बार आप ये मान के चलिए, क्योंकि आप भी जानते हैं चुनावी साल है और कुछ भी फैक्टर्स हम मान के चल सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के बाद अगर हम फिर भी ना माने बहुत ज़्यादा, तो हम ये देखकर चल सकते हैं 2 to 3 मंथ्स मैक्सिमम हमें मिलेंगे। तो हमें उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि पिछली बार जो कुछ नंबर से रहे हैं कैंडिडेट वो कंपटीशन में साथ हैं। बहुत सारे नए कैंडिडेट, बहुत सारे इसके अलावा आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट्स। कहने का मतलब ये कि कुल मिला के जिस प्रकार से सीटें बढ़ी हैं उसी प्रकार से कंपटीशन भी हाई हुआ है। और अब आप जानते हैं कि सबके पास अधिकतर तरीके की यानी कि पूरी जो हमारी स्टडी मटेरियल वगैरह सब अवेलेबल रहता है। इसी वजह से कट ऑफ्स वगैरह हाई जाती हैं, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ है। तो मेरा मानना ये है कि कैंडिडेट्स को बिना सोचे समझे अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं दे मस्ट स्टार्ट दियर प्रिपरेशन। अब इसी के साथ एक मैं बात और बता दूं, मेरा सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं
उनको पता है कि 2 पेपर होंगे, ए और बी, और एक सी हमारा राजस्थान जीके का होगा कम्प्लीटली। बट जो उनका ए और बी पेपर है उनमें 3 बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जिनको प्रॉपर कवर करने के लिए 18 to 20 बुक्स आपको रीड करनी पड़ेगी अगर आप ओवरऑल 360 उनका एनालिसिस करना चाहते हैं। बट अगर मेरा जो कोर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि AP RPSC AP के महारथी, उसको आप ज्वाइन करते हैं तो सारा आपका जो सिलेबस है A to Z विद नोट्स आपको मैं अनअकैडमी में प्रोवाइड करवाऊंगी। उसका लिंक जो मेरा अनअकैडमी का जो कोर्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इसी के साथ पेट एग्जामिनेशन यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है उसकी भी मैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ जयपुर राजाबाग में, जिसके सब्जेक्ट्स रहेंगे EFM ABST और BADM, साथ ही साथ पेपर 1। तो इसके लिए भी आप एनरोल मुझे करवा सकते हैं। बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस जब ओपन होंगी, खैर क्लासेस तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, बट जो ऑफिस है उसको बहुत जल्द हम ओपन करने वाले हैं, तो उसकी भी न्यूज़ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। इसके अलावा जो नया इनिशिएटिव मेरा इंस्टाग्राम पर भी मैं अब आ गई हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ के थ्रू भी आपको सारी न्यूज़ और अपडेट्स मिल जाएंगी। अब इस वीडियो में एक जो बात है वो मेनली ये है, उसको हम देख लेते हैं। GAR की यहाँ पर बात की गई है। अब GAR क्या है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इसको बोला जाता है। प्रीवियस भर्ती में इसको क्या करवाया था? प्रीवियस भर्ती में इसको हटवा दिया गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली तो इस भर्ती में भी ये नहीं होगा, बट इन द केस अगर होता है तो इसमें होता क्या क्या है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। UGC और केंद्र राज्य सरकार स्तर पर अभ्यर्थी विद्यार्थियों के नौकरी संबंधित आवेदन के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रावधान है, और कैंडिडेट्स के लिए 10वीं 12वीं स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक न्यूनतम 55% की अनिवार्यता रखी गई है। अब अगर हम बात कर दें तो 10th और 12th में से एक में कम से कम आपकी 55% क्या होनी चाहिए? परसेंटेज होनी चाहिए। और इसी के साथ जो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 12th है उसमें एग्रीगेट आपका एटलीस्ट 55% होना चाहिए ही चाहिए, और इसी के साथ जो PG है उसमें 55% होना चाहिए। ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसी के साथ जो हमारी SC ST OBC और MBC कैटेगरी है उनको इन्हीं सब रिकॉर्ड्स में 5% की छूट दी गई है, तो वही कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आप मान के चलिए मोस्ट प्रोबेबली GAR लास्ट टाइम तो हटवा दिया गया था, अगर इस बार आता है तो भी कैंडिडेट्स, जहाँ तक मैं समझती हूँ जानती हूँ इस बात को, वो लोग वापस इसे हटवा देंगे। तो जो कैंडिडेट सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन हो सकता है मार्च में ना आए, अप्रैल में ना आए, बट मई जून में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। बट अगर मई जून में आता है तो फिर वही बात की 2-2.5 महीने ही मिलेंगे, अगस्त सितंबर। बट कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस इतना वास्ट है और एक बार पढ़ने से काम चलता नहीं है, 3 से 4 बार आप जब तक रिविजन नहीं करेंगे, इकलौती राजस्थान जीके को अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कॉम्पिटिशन टफ है, पोस्ट बहुत अच्छी है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, उसमें कहीं भी लैक ना रहे जो लोग सीरियस हैं। और अगेन वापस बता दूं कि BADM के जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर आपका 100% सिलेबस करवाऊंगी विद नोट्स। और अनअकैडमी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप एंड विश की जानकारी अच्छी लगी होगी, और जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है जो आपकी पोस्टें बढ़कर आने वाली है, आई होप एंड विश की वो पोस्टें बढ़कर ही आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे साथी हैं उनको यहाँ पर नई जॉब ज्वाइन करने का और एक हम कह सकते हैं बहुत एक प्रेस्टिजियस जॉब ज्वाइन करने का मौका मिले। बट उसके लिए हमारी मेहनत क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, बट ध्यान रखिए गाइज, मुझे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको क्विकली सारे अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ऑल आर अवेलेबल फॉर यू। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरा अनअकैडमी का कोर्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जो कि आप ही के किसी न किसी नए कंटेंट से रिलेटेड होगी। और BADM की डेमो क्लासेस 2 to 3 क्लासेस मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो जो कैंडिडेट्स डेमो की डिमांड कर रहे थे वो वहाँ पर देखकर फैसला ले सकते हैं और अनअकैडमी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर करें। करियर में आप उनकी भी हेल्प करें, और अपनी हेल्प कुछ भी किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो तो मेरे द्वारा ली जा सकती है। तो आप लोग ध्यान रखें, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड लक, टाटा, बाय बाय।